अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर बिल्किस हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है विजाइनल डिलीवरी आफ्टर सी सेक्शन। मेरे जो मोस्टली पेशेंट्स आते हैं उनका यही सवाल होता है, जिनका एक सिजेरियन हो जाता है उसके बाद उनका अगला सवाल ये होता है कि जी हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन सेक्शन होगा। जैसे कि आपको पता है कि आजकल के दौर में सिजेरियन सेक्शन का रेट बहुत हाई हो चुका है और लोग ये सोचते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए या उनका अमला अपना वक्त बचाने के लिए और टाइम बचाने के लिए या पैसे बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल्स में सिजेरियन सेक्शन जो है वो जानबूझकर कर दिया जाता है ताकि उनको पैसे भी ज्यादा मिले, उनका वक्त भी बच जाए और मरीज से उनकी जान भी छूट जाए। हालांकि ऐसा नहीं है। जो सिजेरियन सेक्शन किया जाता है और खासतौर पे जो पहला सिजेरियन सेक्शन किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। 99% केसेस में एक सिजेरियन के बाद जो कॉन्सेप्ट है वो आप सबका क्लियर होना चाहिए कि 70% प्रेगनेंसीज में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। 70% केसेस में सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं उस सूरत में अगर आपका केस प्रॉपरली चेक्ड है। आप कोशिश करें कि उसी डॉक्टर के पास केस कराएं जिसके पास आपने पहला केस कराया। उसको एक तो आपकी वजह पता होगी कि आपका पहला सिजेरियन क्यों हुआ था। अगर वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आपके पास फाइल जरूर मौजूद होनी चाहिए जिसमें पहले सिजेरियन की डिटेल लिखी हुई होगी कि आपका पहला सिजेरियन किस वजह से हुआ था। क्योंकि कुछ वजूहात ऐसी भी हैं जैसे हड्डी का तंग हो जाना या कोई जिस्म के अंदर फाइब्रॉइड्स या रसोलियां होना या बच्चे का उल्टा होना, पहली दफा और दूसरी दफा भी बच्चा उल्टा है तो फिर तो चांसेस बहुत कम है कि आपका की नॉर्मल डिलीवरी होगी। फिर चांसेस आपके सिजेरियन की तरफ ही जाएंगे। इसलिए आपके पास पुरानी फाइल मौजूद होनी चाहिए या वजह जरूर पता होनी चाहिए कि किस वजह से आपका सिजेरियन हुआ था। आपका इमरजेंसी सिजेरियन हुआ था या आपको डेट बताई गई थी कि आप इस डेट पे आएंगी और आपका सिजेरियन सेक्शन होगा। उसके अलावा जब एंटीनेटल चेकअप होता है तो तकरीबन 36 वीक्स पे आपकी डॉक्टर आपको बता देती है कि आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के कितने चांसेस हैं और सिजेरियन सेक्शन होने के कितने चांसेस हैं। अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर नहीं है, आपके बच्चे के इर्द गिर्द पानी ठीक है, आपका HB बिल्कुल ठीक है, आपको ये है कि उसके इर्द गिर्द पानी की मिकदार ज्यादा तो नहीं है, बच्चे की पोजीशन ठीक है, बच्चे का वेट जो है वो नॉर्मल वेट जो कि 3 से 3.5 kg तक होता है उससे ज्यादा नहीं है या 2.5 से कम नहीं है या IUGR नहीं है, बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है या 2 बच्चे नहीं है। अगर 2 बच्चे भी हों वो भी नॉर्मल हो सकते हैं अगर उनकी पोजीशन ठीक हो। अगर पहले बच्चे की पोजीशन आड़ी है तो फिर भी चांसेस हैं कि आपका दूसरा सिजेरियन सेक्शन हो सकता है। या 3 बच्चे हैं या 3 से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, तो उस सूरत में भी सिजेरियन सेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर इन तमाम कंडीशंस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो कम से कम 41 वीक्स तक आपका इंतजार किया जाएगा कि आपको नॉर्मल लेबर हो और नॉर्मल लेबर जो है प्रॉपरली मॉनिटर की जाएगी। ठीक है, उसमें बच्चे की हरकत को मॉनिटर किया जाएगा, CTG की जाएगी और अगर आपकी दर्दें नॉर्मल रहती हैं और आपके बेबी का साइज नॉर्मल है, उसकी हार्ट बीट ठीक रहती है तो 99% चांसेस हैं कि आपको की डिलीवरी नॉर्मल होगी। इसलिए अपने जहन में ये रखें कि 70% ऑफ द प्रेगनेंसीज जिनका एक सिजेरियन है उनके चांसेस ये हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। हाँ, अलबत्ता 2 सिजेरियन हो जाएं या 3 सिजेरियन हो जाएं तो फिर आपके चांसेस जो हैं वो नहीं होते। फिर आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि कुछ पेशेंट्स जो है वो आके रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारी फिर भी नॉर्मल डिलीवरी की जाए। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि उनका सिजेरियन ही होगा। अलबत्ता एक सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 70% है। शुक्रिया।